हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं अरिहंत बुक में अध्याय 5 लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। प्रयास कीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय 5 लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का चैप्टर नंबर प्रयास कीजिए का क्वेश्चन पहला, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 कामा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 कामा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 का लासा है। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल लिखेंगे। अब इसको पहले पद को हम px मान लेंगे। क्या मान लेंगे? px। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7। समझ रहे हो? अब यहां पर आपका हो जाएगा qx। अगला पद आपका हो जाएगा qx। ये qx कितना है? 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 की घात 2 गुणे 11। और ये तुम्हारा ये वाला पद हो गया। लास्ट पद rx हो जाएगा। pqr rx क्या होगा? 2 की घात कुछ नहीं, 1 है, और 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4। और इस तरीके से हम क्या निकालते हैं। अब देखिए, इतना हमने लिख लिया। इतना लिखने के बाद में हम देखते हैं कि पहले में सभी में देखते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 1। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 4। तो यहां लिखेंगे लासा। सीधे लिखो, लासा बराबर पहले पद में जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही तुम्हारा क्या होगा? लासा। तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 4। फिर अगले पद में गुणे 3 की घात 3, 3 की घात 3। फिर अगले पद में 5 की घात 4। फिर अगले पद में 7 की घात 2। फिर जो 7 की घात 2, लास्ट में क्या बचा? 11 बच्चों। क्या बचा? 11। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? px और qx और rx का लासा हो जाएगा। समझ गए? देखो, जब लासा निकालते हैं जो अब देखते हैं कि पहले पद में 2 2 2, यानी सबसे 2 में कौन सी बड़ी घात है? 2 की घात 4। 3 3 3, 3 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 की घात 3। 5 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5 की घात 4। और 7 में देखेंगे 7 की घात 2। और जो लास्ट में बचे वो भी लासा में हम लिख देते हैं बच्चों। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का लासा 72 तथा मासा 12 है। उनमें एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या होगी। हल कर लो इस सवाल को। अब देखिए, सूत्र कौन सा लगाएंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी
संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब देखिए बच्चों, ये क्या है तुम्हारा, ये फार्मूला है अर्थात सूत्र। अब इसी पे इसको रख दीजिए। अब देखिए पहली संख्या कितनी थी तुम्हारी 24, यहाँ 24 लिखिए। और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ लिखिए दूसरी संख्या। दूसरी संख्या लिख लिया। अब इसके बाद में लासा कितना था 72, अब मासा कितना 12, तो मासा की जगह कितना रखेंगे मासा 12 गुणे लासा 72। अब देखो इसको काटिए, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 2 एकन 2 और 2 तिया 6 और 2 छंग 12। तो क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी 36। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 2 है तो उनका लघुत्तम समावर्त होगा। हल करेंगे इस सवाल को। वही फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अभी कितना है 64 बराबर क्या, यदि उनका महत्तम समावर्तक कितना हो 2, तो 2 गुणे लासा। काट देंगे 2 से, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 32। लासा कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 32, 2 एकन 2। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 का लासा है। हल कर लेंगे। अब देखिए इसको मानेंगे px, क्या मानेंगे px, px बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना हो गया। अब qx क्या मानेंगे, qx को ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ लासा अगर निकालेंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि यहाँ अगर इसकी गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इसकी 2 की घात कितनी हो जाएंगी 2, और यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4। देखो इसकी 2 की घात 1 है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, तो 1 1 2 3 4 अर्थात क्या लिखेंगे लासा में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। हल कर लेंगे इसको। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों कौन सी होती, 9999। यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9999।
9,999। ठीक, और यहाँ लिखेंगे 6, 8, 10, 12 का लासा कितना हो जाएगा बच्चों? देखो, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटा, 2 3 6। अब की बार 3 से, 3 एकन 3, 2 को छोड़ दिया, 5 को भी छोड़ दिया, 3 एकन 3। अब यहाँ सीधे लिख देंगे लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 और 4 3 12, 120। 120 लासा कितना आया? 120। अब क्या करेंगे? 120 से भाग करेंगे 9,999 में, तो 12 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 अर्थात 960। घटाएंगे कितना आया? 9 और 3 उतारा लिया 9 का, 12 तिया 36, 360। घटाएंगे कितना आया? 9 और 3 39। अब देखिए बच्चों, शेषफल कितना आया? शेषफल तुम्हारा आया, शेषफल आया तुम्हारा 39। यहाँ लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर, अब देखिए 9,999 माइनस 39 प्लस कितना? प्रति दिशा में 4। अब देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा? 9 में से 9 गई, 0 6 प्लस 4। प्रत्येक दिशा में शेष बच रहा है, इसी वजह से प्रत्येक दिशा में शेष बच रहा है। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कही जाए तो भाज्य में से शेषफल को घटा देते हैं, तो और जो प्रत्येक दिशा में शेषफल बच रहा था उसको हम ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 9,964, और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। दो सही नहीं लिखा है। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका मासा 13 हो तो संख्याएं हैं। हल करेंगे। लिखे माना दो संख्याएं बराबर 15x, 11x दिया है। मासा बराबर 13, संख्याएं बराबर 15 गुणे 13, 11 गुणे 13। कितना हो जाए? 15 तिया 45, 45 की 5 और 15 एकन 15, 15 4 19, 15 तिया 45। अब देखो मासा जो है, हमने ये x मान लिया, तो मासा जो है ये 13 था, तो इसी x के स्थान पर रखेंगे तो इसका गुणा कर देंगे और संख्याएं निकल आएंगी। 15 तिया 45, 45 की 5 और 15 एकन 15 4 19। एक संख्या तुम्हारी 195 निकले आई। 11 तिया 33, 33 की 3 और 11 एकन 11 और 3 14। संख्या कितनी निकली? एक निकली 195, 11 तिया 33, 33 की 3 और 11 एकन 11 और 3 14।
195, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। 7वां जो क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, है, अर्थात संख्या कौन सी है। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद में ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे ही एग्जाम में सवाल आते हैं। ये सवाल जो है तुम्हारा बहुत अच्छा है, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। और देखो क्या करेंगे, हम करेंगे 73 माइनस 25, 73 माइनस 25। अब देखो, अब 25 लिखो यहाँ पर, 25, 73 माइनस 25। अब ये हो जाएगा 97, 97 माइनस 73, और ये हो जाएगा तुम्हारा 97 माइनस 25। अब देखो ध्यान से, इसमें घटाएंगे 13 में से 5 निकल गई 8, और यहाँ कितना बचा 6, और 6 में से 4 48। इसमें घटाएंगे 4 और 7 में से 2, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ 9 में से कितनी 9 में से 2 निकल गए 72। अब इसी तरीके से घटा के और इसमें लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे 48, 24, 72 का मासा। अब देखो यहाँ 24, 48, 24 दूनी 48, और 24 का फिर किसमें 72 में, तो 72 लेके 24 तिया 72, कितना हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, या लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर बच्चों कितनी हो जाएगी तुम्हारी 24, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये जो तुम्हारा आंसर आया 24, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझ लेना और अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लेना और कई बार रिवीजन करना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और हमारे चैनल एसन मैथ एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो चीज़ समझ में ना आए तो उस पर कमेंट करिए। हमने नंबर नहीं दिया, नंबर भी दे दे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमसे फ़ोन से बात भी करिए, और हम उस सवाल का तत्काल सलूशन देंगे। ये आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा 90 58 18 47 80। ये मोबाइल नंबर है हमारा, इस पर तुरंत आप बात करें, और जो भी प्रश्न तुम्हारे दिक्कत दे रहा है नवोदय संबंधित, उसका तत्काल सलूशन हम देंगे। थैंक यू।